अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्नात की नगरी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो हमें हमज़ा ने भेजा है। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारे साथ पेश आते हैं और वो हम चाह कर भी नहीं भूल सकते, जो इतने बरस गुजर जाने के बाद भी मेरी याददाश्त में महफूज हैं। मेरा नाम हमज़ा है। पेशे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैं हैदराबाद के हॉस्टल में पढ़ाई के लिए वहाँ मुकीम था। वो हॉस्टल जो पहले एक पागल खाना रह चुका है और फिर बाद में वो एक हॉस्टल बना। 400 कमरों पर मुश्तमिल हॉस्टल जो इतने लोगों के होते हुए भी एक वीरानी का एहसास देता था। इस हॉस्टल के बारे में मशहूर था कि वो आसिफ ज़दा है। मैं इन बातों को नहीं मानता था। इस रात रूनुमा होने वाले वाक़े के बाद मुझे पता चला कि हमारे सिवा और भी दूसरी मखलूक़ात हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ रहती हैं, जिनको अनदेखी मखलूक कहा जाता है, जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती मगर अपनी मौजूदगी के एहसास से अच्छों के होश ख़ता कर देती हैं। ईद के फ़ौरन बाद मेरे इम्तिहान थे और ईद का कोई चौथा दिन था जब मैं अपने घर से हॉस्टल के लिए रवाना हुआ। 3 दिन बाद मेरा पेपर था। जब रात 12 बजे मैं हॉस्टल पहुंचा तो हॉस्टल का चौकीदार मुझे देखकर चौंका, क्योंकि अभी हॉस्टल में कोई भी नहीं आया था। मेरे कहने पर इन्होंने हॉस्टल का दरवाज़ा खोल दिया और हॉस्टल में अंदर दाखिल होते ही मेरे वजूद में अजीब सी सनसनाहट सी दौड़ गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए मुझे बाकायदा कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं यकदम पलटकर देखने लगा तो वहाँ कोई न था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे अकेलेपन का वहम है। फिर मैं दोबारा चलने लगा तो फिर से लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं दोबारा पलटा, लेकिन दूर तक सुनसान कॉरिडोर ही नज़र आ रहा था। मैं घबराकर दौड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया और अपना सामान रखकर बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर आराम किया, फिर अपनी बुक्स बैग से निकालकर बेड पर रखी और कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगा तो किताब के पेजेस की पलटने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही मैंने बेड पर रखी बुक्स को पलट कर देखा तो किताब के सफ़े ऐसे पलट रहे थे जैसे कोई शख्स खुद पलट रहा हो, हालांकि कमरे में हवा का कोई नामो निशान तक ना था। मैंने अपने जहन में आने वाले ख़यालात को झटका और किताबें पकड़कर पढ़ाई में मशगूल हो गया। पढ़ते पढ़ते मुझे भूख का एहसास होने लगा। रात के 3 बज रहे थे। सोचा कि शावर लेकर फिर कुछ खाऊंगा। अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ चल दिया। वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही बंद किया तो अचानक बराबर वाले वॉशरूम के दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ मेरे कानों में टकराई, जैसे बाकायदा किसी ने ज़ोर से कुंडी लगाई हो, और शावर खोलकर नहाने की आवाज़ आने लगी। खौफ की सर्द लहरें मेरे अंदर में दौड़ गईं, क्योंकि इस वक्त हॉस्टल में मेरे सिवा कोई भी मौजूद ना था। बराबर वाले वॉशरूम से ऐसी मुसलसल पानी बहने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने डरते डरते अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और उस वॉशरूम को देखने लगा जहां से पानी बहने की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक किसी ने इस दरवाज़े की कुंडी को खोला और एक गीला कुत्ता बरामद हुआ, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं पसीने में शराबूर अपने कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में पहुंचकर थोड़ी देर सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे शदीद भूख लग रही थी, मगर जो खाना मैं अपने साथ ख़रीद कर लाया था वो ठंडा हो चुका था। इसको गर्म करने के लिए हॉस्टल के किचन में जाना पड़ा। किचन में जाकर जब मैं माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहा था तो फ्रिज का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और फिर ज़ोर से बंद हुआ। मेरे ऊपर शदीद खौफ व हरास तारी हो गया। मुझे तो खाने का कोई होश ही ना रहा और मैं खाने को माइक्रोवेव में ही छोड़कर अपने कमरे की तरफ दौड़ा। दौड़ते वक्त मुझे कदमों की इस तरह आहट महसूस हो रही थी जैसे मेरे साथ कोई और भी दौड़ रहा हो। मैंने कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे शदीद घबराहट होने लगी। ऐसे लग रहा था मेरा दम घुट रहा है।
मैं पसीने में मुकम्मल भीग चुका था। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। इस खिड़की से पार्क नज़र आता था जो काफ़ी अरसे से बंद था। अजीब उजाड़ हालत थी। इस पार्क को देखकर हैबत का एहसास पूरे वजूद को घेर लेता था। पार्क में लगे एक कदावर दरख्त के साथ सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक औरत नज़र आई। ये देखकर मैं कँपकँपा गया। मैं घबराकर बेड पर चादर डालकर सो गया और अपना मुंह भी चादर में छुपा लिया। यकदम मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी चीज़ मेरे ऊपर आकर लेट गई हो। अब तो खौफ के मारे मेरी वो हालत थी, अगर कोई काटे तो बदन में लहू भी नहीं। मैं चीखना चाहता था मगर मैं अपनी ज़बान तक नहीं हिला पा रहा था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा बदन बिल्कुल मफलूज हो गया है और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं मनोवज़नी हो चुका था और बिल्कुल भी हरकत नहीं कर पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी मौत अब यकीनी है। मुझे बेसाख्ता याद आया कि अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो अल्लाह का कलाम है। मैंने आंखें बंद की और अपने जहन में ही अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे लब भी हिलना शुरू हुए। मैंने अब पूरी शिद्दत के साथ आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस भारी वजूद की गिरफ्त ढीली हुई और इसने मुझे छोड़ दिया और एकदम मैं हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कुछ ही देर के बाद फजर की आज़ानें होने लगी थी। मैंने उठकर नमाज अदा की और शुक्र अदा किया अपने रब का जिसने मेरी जान की हिफाजत की। नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन ही मैंने हॉस्टल को छोड़ दिया। इसी शहर में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं और मैं इनके पास गया। मैंने इनको सारा वाक़या सुनाया। इन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि जब तक मेरे पेपर्स ख़त्म नहीं होते मैं इनके घर क़याम कर सकता हूँ। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ कि वो कितना मुश्किल वक्त था। मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। वो कुत्ता कौन था जो बराबर वाले वॉशरूम में आया था, और वो वजूद जो मेरे ऊपर आया था वो मुझे ख़त्म भी कर सकता था, मगर मैंने दिल से अल्लाह को पुकारा और इसने मेरी मदद की। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो आप कुरानी आयत का विर्द करें। बेशक सबसे बेहतरीन मदद अल्लाह ही की तरफ से है। हमज़ा, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।